Question number 6. This question is from kinematics. Kinematics of motion in a straight line. Particle P travels in a straight line from A to B. This is line AB. Let this point is A and this point is B. Particle is P. Let this is particle P. The velocity of P at time t second after leaving A is denoted by V meter per second, where V is equal to 0.04 t cube plus ct square plus kt, where k and c are constants. P takes 5 seconds to travel from A to B. A से B तक 5 सेकंड टाइम जो है वो कंज्यूम होता है एंड इट रीचेस B विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. यहाँ B पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड. The distance AB, this distance AB is 25 meter. 25 meter distance AB. Find the values of the constant C and K. Time is 5 seconds. To travel from A to B, distance is 25. So यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी. T is equal to 5 सेकेंड एंड B is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये है, हमें गिवन है 0.04 t क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस के टी. अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास c और k में एक इक्वेशन आ जाएगी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ b and t, we get 10 is equal to 0.045 cube plus c into 5 square plus k into 5. We get 10 is equal to 5 plus 25c after simplifying plus 5k. Further simplifying, we get 25c plus 5k is equal to 5. Dividing each side by 5, because all the terms are multiple of 5, we can divide each side by 5. We get 5c plus k is equal to 1. Let this is equation number 1 for reference. इसी तरह हम दूसरी इंफॉर्मेशन हमें है डिस्टेंस की. ये डिस्टेंस हमारे पास है ए बी, डिस्टेंस 25 मीटर. तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम इस स्पीड टाइम रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वी गेट डिस्टेंस. तो v हमारे पास है v इज इक्वल टू 0.04 टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस के टी. इंटीग्रेटिंग ईच साइड वी गेट v को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी गेट s. तो राइट साइड को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे s और राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे 0.04 टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस के टी विद रिस्पेक्ट टू टी. और लिमिट है 0 टू 5. ये देखें यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे जो है 5, क्योंकि ए से बी तक का डिस्टेंस जो है 5 सेकंड लगते हैं. तो 5 ये यहाँ पे टाइम 5 है, यहाँ टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम 2 to 5. तो वी आर टेकिंग लिमिट 0 to 5. 0 to 5. तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट 0.04 t4/4 प्लस सी t3/3 प्लस के टी स्क्वायर ओवर 2. और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. अपर लिमिट इज 5, लोअर लिमिट इज 0.
तो ये कैंसल आउट हो जाता है, यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। तो सो वी गेट s इज इक्वल टू 0.01 t4 प्लस सी टी क्यूब ओवर 3 प्लस के टी स्क्वेयर ओवर 2। Upper limit is 5, lower limit is 0, so we get s is equal to, upper limit is 5, putting 5 in place of t, 0.01 5 power 4 plus c 0. C into 5 power 3 over 3 plus k over 2 5 square। दिस इज अपर लिमिट, और लोअर लिमिट जो है वो 0 है। तो सो ये सारी टर्म्स में t आ रहा है, तो t को 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो डिस्टेंस जो है हमारा 0 a टू b डिस्टेंस जो है हमें गिवन है, दैट इज 25। इन प्लेस ऑफ s वी आर पुटिंग 25। 25 इज इक्वल टू, अब इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी गेट 6.25 प्लस 41.667 c प्लस 12.5 के। फर्दर सिंप्लीफाइंग इन दोनों टर्म्स को, इस 6.25 को हम लेफ्ट पे ले आते हैं, 25 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये 18.75, राइट पे 41.667 c प्लस 12.5 के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर रेफरेंस। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो c और k की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम k को सब्जेक्ट बना लेते हैं और ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k is equal to 1 minus 5c। So putting in equation number 2, equation 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं, k is equal to 1 minus 5c। तो ये यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। 18.75 is equal to 41.667c plus 12.5 1 minus 5c। 18.75 is equal to 41.667 c plus 12.5 minus 62.5 c। Further simplifying, 18.75 is equal to minus 20.833 c plus 12.5 finally we get 6.25 is equal to minus 20.833 c। From here we can find c। यहाँ से c की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। c will be equal to 6.25 over minus 20.833। so we get c is equal to, from here c is equal to minus 0.3। अब c की वैल्यू जो है माइनस 0.3 जो है, ये हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो k की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
5c plus k is equal to 1, 5 into c की वैल्यू -0.3 plus k is equal to 1. So from here value of k will be k is equal to 2.5. So this is the value of k. K is equal to 2.5 और c की वैल्यू है -0.3. तो अब हम k और c की वैल्यूज जो है k और c की वैल्यूज जो है हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे. जहाँ k और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में वो वैल्यूज पुट हो जाएंगी. तो ये अगले पार्ट के लिए यूज होगा. शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ p इज मिनिमम व्हेन t इज इक्वल टू 2.5. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे. ये देखें, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ग्रेडियंट लेते हैं. डी एक्सेलरेशन का को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वो जो है मिनिमम वैल्यू के लिए वो टी की वैल्यू आ जाएगी. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन लिखते हैं. v इज इक्वल टू 0.04 t3 प्लस सी टी स्क्वायर प्लस के टी. नो वैल्यू ऑफ c is -0.3, k is equal to 2.5. so we get v is equal to 0.04 t3 plus minus value of c is -0.3, so minus 0.3 t square plus 2.5 t. यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पहले फाइंड करें. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. एक्सेलरेशन आ जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.12 टी स्क्वायर माइनस 0.6 टी plus 2.5. so we get acceleration is equal to यहाँ पे 2 है पावर 0.12 t square minus 0.6 t plus 2.5. so we get acceleration is equal to 0.12 t square minus 0.6 t plus 2.5. अब acceleration of p is minimum. This we are again differentiating a with respect to t. मिनिमम वैल्यू के लिए डी ए ओवर डी टी क्या होगा? डी ए ओवर टी टी को जीरो पुट करेंगे. डी ए ओवर डी टी क्या होगा? हम राइट साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. वी गेट 0.24 टी माइनस 0.6. अब मिनिमम के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू डी ए ओवर डी टी जो जीरो होगा तो सो डी ए ओवर डी टी को हम जीरो पुट करेंगे. डी ए ओवर डी टी जीरो. दिस शोज दैट 0.24 टी माइनस 0.6 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि हमने शो करना है. 0.24 टी इज इक्वल टू 0.6. फ्रॉम हेयर टी इज इक्वल टू 0.6 ओवर 0.24. we get t is equal to 2.5 सेकेंड. दिस इज शोन. देखिए हमें शो करना था. शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ p इज मिनिमम व्हेन t इज इक्वल टू 2.5. मिनिमम के लिए हमें देखें ये हमारा आंसर आ गया, ये शो हो गया. मिनिमम के लिए क्या होता है? मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है. दिस इज जस्ट जस्टिफिकेशन. डबल डेरिवेटिव वी आर अगेन डिफरेंशिएटिंग डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी. वी गेट डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास?
डी स्केयर ए और डी टी स्केयर इज इक्वल टू 0.24 और विच इज क्लियरली पॉजिटिव। पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसीलिए जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ पी विल बी मिनिमम व्हेन टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है, क्लियरली इट इज पॉजिटिव, हेंस मिनिमम। दिस इज ओनली द जस्टिफिकेशन, आपका आंसर यही है, टी इज इक्वल टू 2.5।